गहरे जमीन के बहुत नीचे एक ठंडी सीलन भरी सोवियत लैब। दीवारों पर फ्लिकरिंग लाल इमरजेंसी लाइट्स और उनके बीच लोहे का एक बेहद भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। उसके लॉक होने की आखिरी आवाज किसी मौत के फरमान जैसी लगती है। अंदर 5 लोग हैं। उनकी सांसें भारी हैं, हाथों में हल्का सा कंपन है। उन्हें बताया गया है कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए निकल गए तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन वेंटिलेशन सिस्टम से एक अजीब सी हिसिंग आवाज आती है। एक अनजान ठंडी केमिकल गैस उस बंद कमरे में भरने लगती है। एक ऐसी गैस जिसका मकसद सिर्फ नींद उड़ाना नहीं था, बल्कि दिमाग के उन काले कोनों को खोलना था जहां सिर्फ और सिर्फ पागलपंती बसती है। आज के इस विश्लेषण में इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। उस अंधेरे को महसूस करते हैं जहां नींद एक सपना बन जाती है और जागना मौत से भी बदतर सजा। चलिए इस हॉरर के बिल्कुल बीचों बीच उतरते हैं। 15 दिन बीत चुके हैं। चैम्बर के बाहर खड़े रिसर्चर्स की उंगलियां ठंडे पसीने से भीगी हैं। वो कांपते हाथों से इंटरकॉम का बटन दबाते हैं। कमरे के अंदर से आने वाली हर एक आवाज बंद हो चुकी है। एक ऐसी खौफनाक शांति जो किसी तूफान से पहले नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर होती है। ऑक्सीजन सेंसर्स बता रहे हैं कि अंदर 5 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उन ठीक 5 इंच शीशों के उस पार कैमरास पर सिर्फ गहरा घना अंधेरा है। आखिरकार खामोशी तोड़ने का फैसला होता है। इंटरकॉम पर चेतावनी दी जाती है कि दरवाज़ा खुलने वाला है। चालाकी की तो वहीं गोली मार दी जाएगी। उन्हें लगा था अंदर बंद लोग आज़ादी के लिए रोएंगे, भीख मांगेंगे। लेकिन तभी स्पीकर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ इंसानी नहीं लग रही। उसमें एक अजीब सी खरारस है, जैसे गले में कांच के टुकड़े फंस गए हों। एक बिल्कुल शांत, ठंडी और खौफ से भरी आवाज़ गूंजती है, हमें अब आज़ाद नहीं होना है। इस एक लाइन ने लैब के ठंडे फ्लोर पर खड़े हर इंसान का खून जमा दिया। लेकिन इस खौफनाक पल तक बातचीत पहुंची कैसे? वक्त 1940s का था, वर्ल्ड वॉर 2 का दौर, जहां इंसानी जिंदगी की कीमत एक गोली से भी कम थी। इंटरनेट पर बरसों से फैली इस मशहूर कहानी के मुताबिक सोवियत रिसर्चर्स एक ऐसी सुपर ड्रग बनाने की कोशिश कर रहे थे जो फौजियों को दिन रात लड़ने के काबिल बना सके, बिना थके, बिना रुके, बिना सोए। दुश्मन देश के पकड़े गए कैदी इसके लिए सबसे आसान शिकार थे। उन 5 कैदियों को उस गैस चैम्बर में फेंक दिया गया। खाना था, पानी था, लेकिन कोई बिस्तर नहीं, लेटने की कोई जगह नहीं। उन्हें सिर्फ जागना था। शुरू में सब ठीक लग रहा था। उन्होंने बातें की, दुख बांटे, लेकिन जब दिमाग को नींद नहीं मिलती तो वो एक बंद कमरे में घूमते हुए किसी भूखे खूंखार जानवर जैसा बन जाता है। चलिए अब इस खौफनाक कमरे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ वहां अंधेरा कितना गहरा होता गया। महसूस कीजिए उस सीलन भरी हवा को, उन पुरानी लाइट्स की फ्लिकरिंग को जो बार बार उस कमरे में अंधेरा कर रही थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उस बंद कमरे का माहौल एक जिंदा नरक बनने लगा। ऑक्सीजन की जगह हवा में पैरानोया घुल चुका था। रिसर्चर्स नोट कर रहे थे कि कैदियों की बातचीत धीरे धीरे कम हो रही थी। अंदर ना दिन का पता था, ना रात का। दिमाग खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन 5वें दिन आते आते चेंबर के अंदर फुसफुसाहट शुरू हो गई। वो माइक्रोफोन्स के बिल्कुल पास आकर अंधेरे में एक दूसरे के खिलाफ झूठी बातें बोलने लगे। और फिर आया 9वां दिन। अचानक एक कैदी अपनी जगह से उठा और पूरे कमरे में पागलों की तरह भागने लगा। वो चीख रहा था, इतनी जोर से, इतनी दर्दनाक आवाज में कि उसकी चीखें कमरे की मोटी दीवारों को भी चीर रही थी। उसकी आवाज आखिर में एक भयानक खोखली सरसराहट में बदल गई, क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खौफ उन चीखों में नहीं था। वो खौफ तब आया जब 15वें दिन वो कमरा बिल्कुल शांत हो गया। डेड साइलेंस। सिर्फ उन 5 सेंसर मशीन्स की ब्लिंकिंग रेड लाइट्स जो बता रही थी कि अंदर कुछ जिंदा तो है, पर क्या? जब उस लोहे के भारी दरवाजे का लॉक आखिरकार खोला गया तो अंदर का नज़ारा किसी भी इंसानी दिमाग की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। हवा में जले हुए खून और सड़ते हुए मांस की इतनी तेज बदबू थी कि सांस लेना नामुमकिन हो गया। चेंबर के अंदर 5 में से 1 की मौत हो चुकी थी और बाकी 4 उन्होंने खुद अपने ही हाथों से अपने शरीर को नोच डाला था। उनके सीने का मांस फटा हुआ था, फेफड़े और हड्डियां साफ दिख रही थीं। वो जमीन पर पड़े अपने ही मांस को चबा रहे थे। जब उन्हें जबरदस्ती चेंबर से निकाला गया और सर्जरी के लिए कोल्ड टेबल पर लिटाया गया तो उन कठोर डॉक्टर्स की रूह भी कांप उठी।
एक टेस्ट सब्जेक्ट को जब बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेट किया जा रहा था क्योंकि दवाइयों का उस पर उल्टा असर हो रहा था, तब एक बेहद भयानक चीज हुई। दर्द से चीखने के बजाय उस कैदी ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अननेचुरल ईयर टू ईयर स्माइल थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। जब एक कांपती हुई नर्स ने घबराकर उसके आगे पेपर और पेन किया तो उसने हंसते हुए सिर्फ 2 शब्द लिखे, काटते रहो। इस पागलपंती की अब कोई हद नहीं बची थी। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे कि मिलिट्री कमांडर ने ऑर्डर दिया कि रिसर्चर्स और बचे हुए सब्जेक्ट्स को वापस उसी अंधेरे चैम्बर में बंद कर दिया जाए। लेकिन एक रिसर्चर का दिमाग ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने कांपते हाथों से गन निकाली और सबसे पहले कमांडर के सर में गोली दाग दी। फिर उसने अपनी गन उस आखिरी जिंदा टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ तान ली जो बेड पर बैठा अभी भी मुस्कुरा रहा था। तुम क्या हो? रिसर्चर चीखा। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उस सब्जेक्ट ने अपनी गर्दन धीरे से टेढ़ी की, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो सीधे रगों में खून जमा दे। हम तुम ही तो हैं। हम वो पागलपंती हैं जो तुम सबके अंदर छुपी बैठी है, जो हर पल आजाद होने के लिए तड़पती है। हम वो हैं जिससे तुम हर रात अपने बिस्तर पर डरते हो। इससे पहले कि वो एक और शब्द बोलता, रिसर्चर ने ट्रिगर दबा दिया। गन शॉट की आवाज कमरे में गूंजी और वहां दोबारा वही खौफनाक शांति छा गई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और किस्सा है जो नींद के इसी अंधेरे की तरफ इशारा करता है, जिसे जानना उतना ही जरूरी है। चलिए एक और अंधेरी कोठरी में चलते हैं। एक मॉडर्न प्रिजन जहां किस्मत का मारा एक कैदी जिसका नाम टेड था अपनी जिंदगी काट रहा था। यहीं एंट्री होती है डॉक्टर ब्राउन की। उन्होंने टेड को एक डील दी, एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट स्लीप एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी दवाई, एक रेड पिल जो नींद की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन टेड को ही क्यों चुना गया? क्योंकि टेड एक ऐसी बीमारी का शिकार था जो उसे इस डार्क एक्सपेरिमेंट के लिए बेहतरीन खिलौना बनाती थी, स्लीप पैरालिसिस। जरा सोचिए, आधी रात को बिस्तर पर अचानक आपकी आंख खुलती है। दिमाग पूरी तरह जाग चुका है पर जिस्म एक जिंदा लाश बन चुका है। एक उंगली तक नहीं हिला सकते। चीखना चाहते हैं लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। बिस्तर पर लॉक हो चुके हैं, बेदाब, बेजुबान, असहाय। टेड अपने बचपन से इस खौफनाक पैरालिसिस का शिकार था। हर रात सोते वक्त वो खुद को अपने ही जिस्म के अंदर कैद पाता। डॉक्टर ब्राउन को लगा कि अगर कोई इंसान पहले से ही सोने से इतनी नफरत करता है तो वो इस रेड पिल एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे परफेक्ट गिनी पिग होगा। शुरू में लाल गोली लेने के बाद टेड को लगा कि शायद अब उस अजाब से आराम मिलेगा। लेकिन स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स रुकने की बजाय और भी भयानक हो गए। एक रात जब टेड दोबारा अपने ही जिस्म में कैद हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बिल्कुल अंधेरे कोने में एक साया खड़ा था, एक इंतहाई लंबा, बेहद पतला फिगर। उसने एक पुराना सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक मोमबत्ती जल रही थी। जब उस फिगर ने मोमबत्ती को अपने चेहरे के पास किया तो टेड का दिल सीने में रुक सा गया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसके मुंह में जरूरत से ज्यादा दांत थे, लेकिन सबसे खौफनाक थी उसकी चमड़ी। उसका चेहरा मोमबत्ती के वैक्स जैसा था जो गर्मी से पिघलकर धीरे धीरे उसके ठंडे प्रिजन फ्लोर पर टपक रहा था। टेड भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सका। वो वहां बिस्तर पर बंधा था और वो पिघलता हुआ चेहरा घूर रहा था। टेड ने अपने दिमाग में उसे नाम दिया कैंडल फेस। डॉक्टर ब्राउन ने इन बातों को सिर्फ दवाई का हेल्यूसिनेशन कहकर टाल दिया और डोज और बढ़ा दिया। लेकिन प्रिजन विंग के अंदर जो शुरू हुआ वो किसी दवाई का हेल्यूसिनेशन नहीं था। मौत अपना रास्ता ढूंढ चुकी थी। रात के सन्नाटे में लॉक्ड सेल्स के अंदर से लोगों के जलने की बदबू आने लगी। जिन कैदियों ने टेड को परेशान किया था, अगली सुबह उनके सेल खोलने पर सिर्फ राख मिलती थी। सेल की दीवारों पर आग के गहरे निशान थे। जमीन पर खून और लाल मोमबत्ती के वैक्स के पूरे पूल्स जमा थे। दीवारों और ठंडे कंक्रीट के फर्श पर लंबे गहरे निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी बहुत बड़े अनजान जानवर ने अपने लंबे नाखूनों से दीवार को छीला हो। किसी इंसान के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती। प्रिजन लॉकडाउन में जा चुका था। अंदर से कोई चीख बाहर नहीं आ रही थी और मौत हर सेल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। टेड अब मौत के बिल्कुल करीब था। उसका शरीर उस हेवी डोज के बोझ तले पूरी तरह टूट चुका था। और एक दिन वो आखिरी रात आई। बाहरी हॉल में भयानक चीख पुकार मची थी, गोलियां चलने की आवाज और फिर दर्दनाक चीखें।
अचानक डॉक्टर ब्राउन भागते हुए टेड के सेल में घुसा। उसका चेहरा सफ़ेद था, पसीने से तर। वो टेड को झंझोड़ने लगा। टेड, उठो, तुम्हें इस राक्षस का सामना करना होगा। लेकिन टेड स्लीप पैरालिसिस में फंसा था। उसकी आंखें खुली थीं पर वो हिल नहीं सकता था। और तभी सेल के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। कैंडल फेस वहां खड़ा था। उसके चेहरे से पिघलता हुआ मोम ठंडे फर्श पर टपक रहा था। डॉक्टर ब्राउन घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। उसे ले जाओ, मुझे नहीं, टेड को ले जाओ। कैंडल फेस ने बिना एक आवाज किए आगे बढ़कर डॉक्टर ब्राउन की गर्दन पकड़ ली। हवा में जलती हुई चमड़ी की बदबू फैल गई। एक आखिरी रुकी हुई चीख और डॉक्टर ब्राउन के खून से दीवार लाल हो गई। फिर वहां बिल्कुल शांति छा गई। कैंडल फेस घूमकर टेड के पास आया। उसने एक ऐसी आवाज में जो मिट्टी और पत्थर रगड़ने जैसी लग रही थी, सिर्फ एक शब्द कहा, फेवर। और फिर उसने वो जलती हुई मोमबत्ती टेड के हाथ में रख दी। उसका पिघलता हाथ जब टेड से टच हुआ तो टेड की हथेली जल उठी, लेकिन दरवाज़ा खुल चुका था। रास्ता साफ था। यहाँ आकर सांसें थोड़ी आराम लेती हैं। इन दो भयानक कहानियों को देखने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम रियलिटी और फिक्शन के इस धुंधले जाल को थोड़ा साफ करें। कहानी में बताया गया कि सोवियत प्रिजनर्स ने अपने पेट फाड़ दिए थे, अपने इंटरनल ऑर्गन्स निकालकर फर्श पर रख दिए थे, और वो जिंदा थे, मुस्कुराते हुए ऑपरेशन टेबल पर थे। लेकिन मेडिकल साइंस की दुनिया में इसको बायोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। बायोलॉजी इसकी इजाजत ही नहीं देती। कोई भी सुपरनैचुरल गैस किसी इंसान को मौत से नहीं बचा सकती अगर उसके ऑर्गन्स निकाल दिए जाए तो। रियलिटी में ऐसी सिचुएशन में मैसिव ब्लड लॉस और हाइपोवोलेमिक शॉक के चलते इंसान की कुछ ही सेकंड्स या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट्स में मौत हो जाएगी। दिल के पास पंप करने के लिए खून ही नहीं बचेगा। तो अपने मांस को खाना और हंसते रहना, ये प्योरली एक डरावनी कल्पना है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। लेकिन अगर इन मिथकों को अलग कर दिया जाए तो नींद को गायब करने के जो असली एक्सपेरिमेंट्स थे वो सच में किसी नरक से कम नहीं थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नींद को भगाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स सच में हुए थे। हर फौज चाहती थी कि उनके सोल्जर्स एक थकने वाली मशीन बन जाएं। जर्मन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को एक दवा दी थी जिसका नाम था पर्विटिन, जो बेसिकली क्रिस्टल मेथ था, और अमेरिकन और ब्रिटिश फौजियों को बेंजिड्रीन दी जाती थी। इन स्टिमुलेंट्स का एक ही मकसद था, थकान और नींद का डर बिल्कुल मिटा देना। लेकिन इसका अंजाम क्या था? दिमाग बिना नींद के एक इंजन की तरह है जिसकी कूलिंग सिस्टम फेल हो गई हो। वो अंदर ही अंदर जलने लगता है। 48, सिर्फ 48 घंटे। फौज की जितनी भी मिलिट्री रिसर्च है, उन सब का रिजल्ट यही निकल कर आता है कि कोई भी इंसान, चाहे उसे दुनिया का सबसे पावरफुल स्टिमुलेंट क्यों ना दे दिया जाए, वो कॉम्बैट सिनेरियो में 48 घंटे के बाद बिल्कुल फोकस नहीं कर सकता। मिथ कहता है कि वो 15 दिन बिना सोए थे, लेकिन 48 घंटे क्रॉस करते ही दिमाग शटडाउन होना शुरू हो जाता है। गलतियां होने लगती हैं, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। 15 दिन तक जिंदा रहकर सुपर ह्यूमन बन जाना बिल्कुल गलत है। असली मेडिकल साइंस और इन इंटरनेट मिथकों में बहुत बड़ा फर्क है। रियल स्लीप डिप्राइवेशन में इंसान को कोई सुपरनैचुरल ताकत नहीं मिलती, ऑर्गन्स अपने आप हाथ में नहीं आ जाते। असलियत में हैलुसिनेशंस शुरू हो जाते हैं। आंखें खुली होती हैं पर दिमाग सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए सो जाता है, जिसे माइक्रो स्लीप्स कहते हैं। इंसान का पैरानोया चरम पे होता है। और भी रियल बीमारियां हैं जैसे मोरवान सिंड्रोम, जिसमें भयानक इंसोम्निया होता है और पेशेंट एक अजीब से सपने जैसी हालत में फंसा रहता है। या फिर फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, एक जेनेटिक बीमारी जिसमें लोग सच में कभी सो नहीं पाते और आखिर में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। लेकिन किसी भी मेडिकल लिटरेचर में आज तक ऐसी कोई बीमारी या गैस नहीं मिली जो इंसान को ज़ॉम्बी बना दे। रियलिटी खौफनाक जरूर है, पर इन स्टोरीज की तरह ब्लडी नहीं। तो अगर ये किस्से झूठे हैं तो इनमें इतना डर क्यों है? असलियत तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। तो इन कहानियों ने आखिरकार हमारा ध्यान किस चीज पर खींचा? असली डर कोई राक्षस नहीं है। असली डर हमारा खुद का दिमाग है, जब उसे उसकी सबसे बेसिक जरूरत से महरूम कर दिया जाए, नींद। जब दिमाग नहीं सोता तो रियलिटी और सपने के बीच की दीवार टूटने लगती है। पता नहीं चलता कि असलियत क्या है और भयानक सपना क्या। स्लीप डेप्रिवेशन एक टॉर्चर है जो अपने आप में किसी भी इंसान को आधा पागल करने के लिए काफी है। इंसान का दिमाग किसी मशीन की तरह नहीं है जो हमेशा ऑन रह सके। जब इसकी तार निकलती है तब अंदर छुपे हुए सारे अंधेरे, सारी वल्नरेबिलिटीज बाहर आती हैं। शायद मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद दिमाग के अंदर घुटनों के बल बैठा है, बस थोड़ी देर ना सोने का इंतजार कर रहा है। क्या इस दिमाग के अंधेरे कोने में भी कोई कैंडल फेस छुपा है? एक बार सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा, आज रात जब अंधेरे में अचानक नींद टूट जाए।